तो आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आज हम आपसे बनवाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन, और आप अपने आप को मार्किंग कीजिएगा कि कितना सही हुआ, ठीक है ना। वो ऑब्वियसली जो क्लास में करवाए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उस टाइप का रहेगा, वही थोड़ी रहेगा, उस टाइप का रहेगा, ठीक है ना, टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, कल से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होगा। चलिए, तो टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखिए, स्मॉल एंगल में मतलब समझिए तो ये 5 डिग्री तक बस आपको लगाना, 5 से 10 डिग्री तक। कहाँ तक लगाना बताइए? अप टू 5 to 10 डिग्रीज, मतलब समझिए 5 डिग्री तक ही लगाइए, ठीक है ना। 10 डिग्री तक भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 डिग्री तक अच्छे से लगेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल कब तक लगाना बताइए? अप टू 5 डिग्री। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कब तक लगाना है? अप टू 5 डिग्री, 5 डिग्री तक। अप टू मतलब तक, ठीक है, 5 डिग्री तक लगाना है। चलिए, अब हम जो पूछते जाते बताते चलिएगा। ये मान लीजिए सर्कल है, हाँ सर मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, ये देखिए, ये इसका क्या है बताइए? ये इसका है, मान लेते हैं बेस है, ये आर्क लेंथ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। देखते चलिएगा, जो जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा, नहीं तो देखिएगा क्लियरली पता लगेगा। रुक जाइए, थोड़ा और छोटा एंगल बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिएगा। अच्छा, क्या ये अभी आपको दिख रहा है क्या? एक सेकंड, अभी ऊपर वाला नहीं बनाइएगा डंडा, ठीक है। क्या ये आपको अभी छोटा एंगल दिख रहा है? इसका आंसर है नहीं। अभी तो ये बड़ा एंगल है सर, ठीक है, अभी तो ये बड़ा एंगल दिख रहा है, ठीक है ना। ये 5 डिग्री से छोटा वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये बड़ा एंगल दिख रहा है, हाँ सर बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम छोटा बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको अब हम क्या करेंगे बोलो? छोटा बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, बनाते हैं। छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए? एंगल छोटा बनाना है तो वो दोनों को पास में लाना पड़ेगा। जो दो डंडा दिख रहा है आपको सर्कल के अंदर, उसको क्या करना होगा बोलो? पास में लाना होगा, राइट, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, व्हाइटनर निकालने दीजिए। देखिए इधर, इसको हम क्या करेंगे बताइए? इसको हम पास में ले आएंगे, इधर आ गया पास में, ठीक है ना। चल देखिएगा, ये पास में आ गया। अब क्या क्या होगा थोड़ा समझते चलिएगा। देखिए, मान लीजिए ये है थीटा एंगल, थीटा एंगल है, हाँ सर थीटा एंगल है। अब जो जो हम आपसे बस पूछते हैं वो बताते चलिएगा। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? जो ब्लू पेन से एक डंडा बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, पी मतलब परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, हाँ सर परपेंडिकुलर तो है, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, जहाँ तक पेन चला है अभी बताइए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? आर्क लेंथ दिख रहा है क्या? ठीक है, ये आर्क लेंथ है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एल है और ये पी है, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या है बताइए? परपेंडिकुलर, ये है आर्क लेंथ। अच्छा एक बात बताइए, क्या आर्क लेंथ और परपेंडिकुलर बराबर होगा? इसका आंसर है नहीं। ये दोनों क्या इक्वल है? इसका आंसर है नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को क्लोज लाना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बताइए? क्लोज लाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इधर, क्लोज लाते हैं, क्लोज लाते हैं मतलब 5 डिग्री से अंदर तक ही, मान लेते हैं 1 डिग्री एंगल दोनों के बीच में हम बना रहे हैं, ठीक है। तब 1 डिग्री एंगल तो एकदम सटा हुआ होगा, तो हल्का सा हम उठा के बना देते हैं ताकि इसमें लिख सके कुछ कुछ, ठीक है ना। इतना पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें हम कुछ कुछ लिख सके, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ बताइएगा, आपके सामने क्या ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया क्या? देखिए इधर ट्रायंगल बन चुका है, हाँ सर ट्रायंगल तो है। ये इसके बीच का थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। ये क्या है बोलो? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। अच्छा, इसको ट्रायंगल कंप्लीट कीजिए, तो ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, हाँ सर ट्रायंगल तो हो गया कंप्लीट।
अब गौर से देखिए इस ट्रायंगल में क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर ये है। अच्छा लेंथ ऑफ आर्क क्या है, यही है, मतलब परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों बराबर हो चुका है, एग्जैक्ट बराबर नहीं, करीब करीब बराबर। तो इसको आप ऊपर में हल्का ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, राइट। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल है, थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है। अब हम इसको क्लोज लाते गए लाते गए लाते गए, कितना पे ले आए, ले आए हम लोग 5 डिग्री से भी छोटा पे ले आए खींच के, ठीक है ना, 5 डिग्री से भी, ठीक है ना, छोटा पे ले आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 5 डिग्री से भी छोटा पे ले आए। इसमें हम कुछ खास चीज़ तो बताया नहीं अभी। अब जो जो हम पूछते जाते हैं वो आप लोग बताते चलेंगे। चलिए अब पूछते हैं, थोड़ा बताते चलिएगा, कॉपी करते रहिएगा, ठीक है, कॉपी हो गया यहाँ तक, कॉपी करते चलिएगा। अच्छा आप बताइए तो इस छोटा सा ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, इस छोटा सा ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। चलिए बताइए परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्या परपेंडिकुलर, ये जो पी है परपेंडिकुलर क्या आर्क लेंथ के बराबर है क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस रेडियस के बराबर दिख रहा है, हाँ सर रेडियस के बराबर ही तो दिख रहा है। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, हाँ बालक बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नो सर, नहीं है ना। और आप बताइए आपको कोई डाउट, नहीं सर, नहीं है ना। तो इतना तो याद है। अब हम आपको एक चीज कल बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं आपको, थीटा बराबर क्या बताए थे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये याद है पिछले क्लास में, पिछले मतलब 2-3 क्लास पहले बताए होंगे, ठीक है ना, ये यस याद सर, है, थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लेकिन इसमें एक चीज हम कंडीशन बताए थे कि थीटा क्या चीज में होना चाहिए, बोलिए, थीटा मस्ट रेडियन, बीन रेडियन, हाँ क्या चीज में होना चाहिए बताइए, रेडियन में थीटा होना चाहिए, याद आ गया। यहाँ देखिए इधर पीछे ढूंढ लीजिए मिल जाएगा, जहाँ पे एक सर्कल बना के समझाए थे, रुक जाए दिखाते हैं, सर्कल एक बनाए थे, थोड़ा और पीछे जाना होगा, यहाँ देखिए पहले क्लास में थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है ना, और रेडियन में थीटा मेजर करते हैं, ठीक है, याद आ गया फर्स्ट क्लास। तो देखिएगा इधर, तो थीटा बराबर क्या होगा बताइए, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ सर, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन रेडियस को क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो ये थीटा डाल दीजिए, मतलब साइन थीटा डायरेक्टली किसके आ गया बताइए, थीटा के, बस खाली थीटा क्या चीज में डाल देना है, रेडियन में, समझे। तो यहाँ पर भी एरो डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, बोल नहीं रहे अभी तक, टेन थीटा, बी बी, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलिए गुड सही है। चलिए अब देखिए इधर, अब हम क्या लिखेंगे बताइए, टेन थीटा बराबर इतना आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ के बराबर, और बेस क्या है, रेडियस के बराबर। अरे सर ये तो फिर से वही आ गया, एल अपॉन आर थीटा, करीब करीब बराबर। चलिए ठीक है भाई, मान लिए ये थीटा के बराबर आ गया। अच्छा एक और तो बच गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बोलिए तो, फॉर्मूला बी बाई एच, क्या होगा, बी बाई एच, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, चलिए गुड सही है।
चलिए अब बेस बताइए तो क्या है? बेस बेस एल बेस बेस एल एल अरे एल तो परपेंडिकुलर है ना, बेस क्या है? रेडियस है ना। हाँ रेडियस हाँ, और हाइपोटेनस क्या है? वो भी रेडियस है। तो क्या होगा बताइए? आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1। समझे? तो इतना समझ में आया? मतलब ये हाँ बहुत आसान है, समझे? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस थीटा कुछ भी रहे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलो, 1 आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे कॉस 1 डिग्री, क्या लिखिएगा? 1। हाँ ठीक है, कॉस 2 डिग्री, तो उसका भी 1 ना होगा। कॉस 3 डिग्री, 1 1। समझे? ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिए? यस सर। चलिए यहाँ तक कॉपी हो गया? हो गया कॉपी? चलिए अब पेज पलट रहे हैं। मतलब क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, टेन थीटा में जो थीटा आया है वो क्या चीज में है? मस्ट बी इन रेडियन। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये बात याद रखिएगा। ये कहीं भी अप्लाई नहीं कर देना है, थीटा रेडियन में होना ही चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? कॉपी कर लिए? चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, समझ गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको कुछ कुछ चीज़ याद करना है। लर्न क्या क्या करना है सुनते जाइए। साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? थीटा के इक्वल हो गया। टेन थीटा किसके इक्वल हो गया? अभी निकाले हैं हम, थीटा के इक्वल हो गया। और कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? करीब करीब 1 के इक्वल हो गया। समझे? लेकिन कंडीशन क्या याद रखना है? ये थीटा क्या चीज में होना चाहिए? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है ना? और ये जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा साइन 1 डिग्री, तो आंसर क्या दीजिएगा? देखिए तो यहाँ से देख के बताइए तो। साइन 1 डिग्री 1 बोल दीजिएगा। 1 डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे। हाँ, साइन 1 डिग्री को 1 आप नहीं बोल सकते हैं, समझे? इसको इसको ऐसे लिख के ऐसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो साइन 1 डिग्री बराबर क्या होगा वो सुन लीजिए। साइन 1 डिग्री बराबर, साइन 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पहले इसको रेडियन में बदल दीजिए। सिंपली आपको कुछ करना नहीं, बस बदल देना है। चलिए, रेडियन में बदलने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई? पाई बाई 180। पाई बाई 180। चलिए गुड, समझ गया ना? क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180। ठीक है ना? क्या आ गया आंसर? पाई अपॉन 180। समझे? तो कितना आ गया? साइन 1 डिग्री बराबर, देखिए साइन 1 डिग्री बराबर क्या होता है? जो यहाँ वैल्यू है सेम यहाँ पे होगा। तो ये 1 डिग्री बराबर हम सॉल्व किए तो पाई बाई 180, लेकिन रेडियन में चाहिए तो सीधे रेडियन में यही आ गया, मतलब वही होगा आंसर। तो सीधे क्या आ गया बताइए? पाई अपॉन 180। ठीक है ना? कोशिश करना है कि गड़बड़ ना हो। ठीक है ना? बस ठीक है, ये लिख लिए, कॉपी में डाल लिए। एक मिनट। यस सर, हो गया। हो गया डन। चलिए देखिए, तो साइन 1 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए? 1 होगा।
सिंपली आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत हो जाएगा। उसको पहले क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ये बात सही है, लेकिन साइन 1 डिग्री बराबर 1 आप नहीं बोल दीजिएगा, पहले उसको रेडियन में ले जाइए, ठीक है ना। इसका तो फिक्स है ना वैल्यू, 1 आ गया तो इसमें तो कुछ होगा नहीं छेड़छाड़, लेकिन ऊपर वाले दोनों में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये याद रहेगा ना कि ये ट्रायंगल का क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं, समझे, ये जो बताए हैं इसमें ये क्या है बोलो, ये नीचे क्या है बताइए, ये क्या है बोलो, बोलते जा, लिख लीजिए इसमें बेस है, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, पी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो बेस और हाइपोटेनस भी डाल दीजिए, ठीक है ना। इसमें भी ये क्या है, बेस है, ये है हाइपोटेनस। हालांकि ये डालने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डाल दीजिए ताकि फॉर्मूला जब यूज करें तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अभी याद रहेगा लेकिन बाद में आप भूल सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, देखिए बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है ना। बेस और हाइपोटेनस इसमें बराबर हो गया, ठीक है ना। और ये दोनों तो बराबर है ही, पी और एल छोटा एंगल पे, ठीक है ना। अच्छा, बेस और हाइपोटेनस को हम बराबर करके दिखाए क्या एक और तरीके से, देखिएगा ये तरीका ऐसे काम का नहीं है, ये फालतू चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, ये फालतू चीज है। जैसे देखिएगा हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर, ये हम पेंसिल से लिख रहे हैं, ये काम का नहीं है, आप कॉपी में मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं, मन है तो लिख लीजिएगा। देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा, ठीक है ना, एक चीज हम पूछते हैं, मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो बहुत छोटा है, परपेंडिकुलर भाई 1 डिग्री का है, मतलब बहुत छोटा होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए, वेरी स्मॉल। अच्छा एक बात बताइए, वेरी स्मॉल का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कुछ भी है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि परपेंडिकुलर हो गया, मान लेते हैं 0.5, और इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक चीज़ बस बता रहे हैं, 0.25 आएगा। मतलब अगर कोई छोटे नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो और छोटा आ जाता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। देखिए पहले p बराबर 0.5 था, इसका स्क्वायर किया ना तो और छोटा आ गया, 0.25 आ गया, समझ रहे हैं। तो 0.5 से तो बड़ा है ना, ये 0.25 नहीं, छोटा है, बहुत छोटा है। देख भाई, देखने में लगता है लेकिन नहीं लगना चाहिए, समझ गया ना, ये सब बचपन में सीखा जाता है। देखिए 0.50 ये है, ये 0.25 है, तो बड़ा कौन हुआ, 0.50। इसका स्क्वायर किए तो और बड़ा होना चाहिए, तो छोटा ही हो गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम पी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके 0 मान सकते हैं, समझे, पी स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसीलिए बेस बराबर हाइपोटेनस हो गया। तो एक और ये तरीका लगा के आप प्रूव कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए बेस और हाइपोटेनस तो बराबर दिख ही रहा है ना, रेडियस के बराबर, तो इसमें प्रूव क्या किए, मतलब बस ऐसे ही बता दिए हैं, ठीक है ना। मन है तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। चलिए अब हम आपसे ना 10 क्वेश्चन बनवाते हैं अभी, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन बनवाते हैं, बनाते चलिएगा, मतलब एज अ टेस्ट बनाते चलिएगा, समझ गया ना। देखते हैं कितना याद है। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर खत्म हो चुका है, अब 10 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना, टेस्ट फॉर्मेट में। हो गया, लिख लिए, यस सर। चलिए हो गया, नोट डाउन कर लिए ना सब लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं छोड़िए, अब क्वेश्चन करवाते चलते हैं, ठीक है ना। जो जो चीज़ बताते हैं बस उसको पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना, पूरा रटते चलिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना, मार्किंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है,
मान लेते हैं कि ये सर्कल है। हाँ सर, मान लिए सर्कल है। सेंटर ओ, रेडियस मान लीजिए 18 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं π/3 एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? π/3 एंगल। ठीक है। और आपको बताना है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ट्राई कीजिए। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते जाइएगा, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं दे सकते हम। आया आंसर? नहीं आना तो देखिएगा इधर। थीटा बराबर क्या होता है बताइए? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये सोच नहीं पाए थे क्या? थीटा बराबर क्या होता है बताइए? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हाँ सर, थीटा बराबर क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? आर इंटू थीटा। अब रेडियस कितना है? 18। थीटा कितना है? थीटा रेडियन में होना चाहिए। अरे π/3, ये तो है ही, ऑलरेडी है। कितना आ गया बताइए? 6π। सोच नहीं पाए थे क्या ये? ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में होगा। बताइए बालक, समझ आया था कि नहीं? आया था समझ, मगर मम्मी से बात करने लगे थे इसलिए नहीं बनाया। अच्छा, चलिए बनाते चलिए, ठीक है ना। और सुहानी आपसे बना था ये? सर बना ही रहे थे, फॉर्मूला लिख लिए थे तब तक। अच्छा, फार्मूला लिख लिए थे, चलिए सही। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में बनाना है, समझे? मतलब सोचना भी है स्पीड में और बनाते भी चलना है, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा कि पीछे का भूले ना, रिवीजन करते रहिएगा, हर दिन रिवीजन कीजिएगा। और आज से हो सके तो आपका केमिस्ट्री क्लास भी एक दो स्टार्ट हो दिन जाए। बंद नहीं होगा बीच में? क्या? क्लास बंद नहीं होगा सर एक दो दिन बीच में? क्यों? सर छठ है ना। अच्छा, छठ कब है बता दीजिएगा, दे देंगे छुट्टी। सर आज कल तो खरना है। कब है छठ ये बताइए ना, हमको नहीं पता है। सर जिसका छठ होता है उसको छुट्टी लेना पड़ेगा। कल छठ है क्या या परसों है? परसों है। मतलब शाम वाला परसों है ना, तो परसों दे देंगे छुट्टी कि कल भी ज़रूरत होगा? सर कल भी ज़रूरत होगा, तो 2 दिन छुट्टी चाहिए ना, कल परसों। यस सर। ठीक है, आपको भी चाहिए क्या छुट्टी? नहीं सर, मेरा नहीं होता है छठ, हम घर ही रहेंगे। अच्छा। कल क्लास नहीं कर सकते हैं क्या? कल तो सुबह में तो थोड़ी होता है कुछ। अच्छा ठीक है सर, तो परसों? हाँ, परसों छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। कल क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। परसों मेरा भी छुट्टी कर दीजिएगा। तब एक आदमी करेगा तो सबका रहेगा ना, तो फेस्टिवल में तो छुट्टी देना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए बच्चा के सब, ठीक है ना। चले देखिएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। ठीक। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ। देखिएगा पहला है साइन 315 डिग्री। चलिए बनाते चलिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट डाल देते हैं कॉस 5π/3। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं tan 7π/6। क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं साइन 8π। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस 33π/2। चलो बनाते चलिए। तो नीचे क्या लिखे सर? cos 33π। 33π/2। बस थोड़ा तेजी में बनाना है, ठीक है ना। हो गया, फर्स्ट का आंसर आया।
देखिए 315 पुराना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताइए? साइन 360 माइनस 45। समझे? ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे अगर परसों छुट्टी मिलेगा तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, समझे? ठीक है ना? देखिएगा साइन 315 डिग्री है, तो साइन 360 माइनस 45, समझ गया ना? तो कितना आ जाएगा बताइए? माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया? -1/√2। क्या सोच पाए थे आप लोग? यस सर। चलिए सही है। देखिएगा नेक्स्ट है cos 5π/3। तो इसको हम तोड़ना कैसे सिखाए थे? cos, देखिए 6π माइनस π/3, याद है? इस टाइप से सिखाए थे तोड़ना। तो आगे क्या लिख रहे थे हम लोग? cos 2π माइनस π/3, ऐसा लिख रहे थे। और फिर आगे क्या उतार दे रहे थे बताइए? cos π/3। चलिए आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत याद है कि नहीं पता नहीं, रुक जाइए थोड़ा याद दिलाते हैं। आपको हम क्या बताए थे? एक डंडा खींच दिए थे, यहाँ पे था इवन पाई, यहाँ था ऑड पाई, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, इवन पाई ऑड पाई। तो देखिए अब इधर 2 पाई है, तो 2 पाई किधर है? इवन पाई यहाँ पे है। अब इवन पाई में से कुछ हम घटा रहे हैं, घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो ASTC, ठीक है ना? याद है ना? ASTC। तो देखिए ध्यान से, 2 पाई क्या है? इवन पाई है, तो इवन पाई दिख रहा है? हाँ सर, इसमें से कुछ हम घटा रहे हैं, घटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस है, तो कॉस क्या होगा बताइए? पॉजिटिव। ठीक है, और आपको सिखाए थे पाई को क्या मानते हैं? 180, 180/3 कितना हो गया? 60, मतलब कॉस 60 क्या हो जाएगा बताइए? cos 60 कॉपी cos करो। 60 हो जाएगा 0 cos 60, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोला कीजिए, समझे? चलिए ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है tan 7π/3। आपका सही हो रहा है ना? सुहानी सही हो रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan, इसको क्या लिख सकते हैं? tan। अब इसको डायरेक्ट लिखिए क्या? नहीं तो रुक जाए, लिख ही देते हैं। tan 6π, ठीक है ना? tan 6π प्लस पाई, 7 पाई है ना? tan, तो आगे क्या आएगा बताइए? tan पाई प्लस π/6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? सिंपली tan π/6। अच्छा एक बात बताइए, ये पाई आ गया, पाई क्या है बताइए? पाई क्या है? देखिए इधर, पाई ऑड है या इवन? ऑड है। पाई क्या है? ऑड पाई है, ऑड पाई है। ऑड पाई में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें कुछ ऐड कर दिए थर्ड में, तो AST, तो tan क्या हो जाएगा बताइए? पॉजिटिव। समझे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये सब आपको दिमाग में खुद से करना है। तो अब देखिएगा 180/3 क्या होगा? 180/6 क्या होगा बताइए? 30। ठीक है, तो tan 30 क्या आएगा? 1/√3। चलिए गुड। अब देखिएगा, अच्छा ये आ गया, ये याद आया, sin 8π क्या होगा? याद है कल बताए थे ना? sin n π क्या होता है? sin n टाइम्स पाई 0, याद आया? तो sin 8π क्या हो गया? 0। ठीक है ना? तो sin 8π क्या हो जाएगा बताइए? 0। ठीक है ना? कल ही बताए थे ना? नेक्स्ट देखिएगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट है cos 33π/2। अच्छा ये भी कल बताए थे इस टाइप का, cos 2n+1 π/2 कितना आता था? याद है? 0। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, कहाँ बताए थे? एक बार दिखा दे क्या? कल या परसों बताए होंगे, मतलब कल का मतलब होता है पीछे वाले क्लास में, समझे? ठीक है ना? खोजिएगा तो आपको मिल जाए। देखिए इधर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या है? 0। ठीक है ना? तो cos 2n+1 π/2। देखिएगा cos 3π/2 0, cos 5π/2
0, cos 7π/2 0। वैसे ही cos 19π/2 था तो 0 था, तो cos 33π/2 क्या होगा, 0 ही होगा, समझे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक ये खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये आप 10th में बनाए होइएगा, ठीक है ना। हम उम्मीद करेंगे कि आपसे बने। अच्छा, इसका स्टेटमेंट लिखवाना जरूरी है क्या, नहीं स्टेटमेंट नहीं लिखवाएंगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, ये हाइट h है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट कितना होगा, ठीक है ना, h बराबर वॉट। सर ये 100√3 लिखे हैं। कौन सा क्वेश्चन, हाँ हाँ 100√3। बस आप लोग पीछे का रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है ना। आज से केमिस्ट्री शुरू करा दे क्या, ठीक है ना। आज से 1 तारीख है तो केमिस्ट्री शुरू करा ही देते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट अब देखते चलिए। हाँ, अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपसे अगर कोई बोलेगा tan 60 डिग्री, बताइए tan 60 डिग्री क्या होगा। ये ट्रायंगल देखिए, छोटा सा ट्रायंगल, tan 60 क्या होगा। अच्छा, tan थीटा का याद है ना, tan थीटा क्या होता है बोलो, P/B। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है x, तो क्या आ गया h/x आ गया। हाँ सर ये तो पता है। अच्छा tan 60 √3 सर। √3, समझे, तो h/x, तो आपके सामने h का वैल्यू आ गया, h क्या आ गया √3x, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ गया h/√3, समझे, तो x बराबर इतना आ गया। अब हम अच्छा एक काम करते हैं, ये 30 डिग्री वाला ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा देखिए तो अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए, P/H। क्या होगा बताइए tan थीटा, P/H सॉरी सर, P/B, हाँ। चलिए तो हो जाता है P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर h है, ठीक है, और बेस क्या है, और बेस क्या है देखिए x + 100√3। हाँ, तो क्या आएगा x + 100√3, समझे, तो क्या है x + 100√3, ठीक है ना। तो tan 30 क्या होगा बताइए, 1/√3 = h/, अच्छा x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं ना, h/√3, ठीक है, और प्लस 100√3, ठीक है। अच्छा काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा h/√3 प्लस 100√3 = √3h, ठीक है ना। यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी से। ठीक है ना, इतना आ गया। हो गया ना, यहाँ तक कॉपी कर लिए। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है, अब हटा रहे हैं, देखिएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, इसको क्या हम इतना लिख सकते हैं, क्या था बताइए, h/√3 प्लस 100√3 = यहाँ क्या था √3s था, √3s था ना,
तो यहाँ से √3 को हटा के नीचे कर देते हैं 1/√3, कर सकते हैं ना भाई, h निकल जाएगा, ताकि कर सकते हैं ना। यहाँ से √3 जो था ऊपर में, तो उसको यहाँ लिख दिया √3 नीचे में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब आपको बताना है सॉल्व करके, बताइए क्या आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा 1 × h कितना आ गया h, √3 × √3 कितना आ गया 3, प्लस देखिएगा 1 × 100√3 क्या आएगा 100√3 डिवाइडेड बाई √3, देखिए √3 से √3 कट गया तो बराबर h आ गया। तो क्या आया बताइए, h/3 प्लस 100 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो चलिए बनाते चलते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए इधर h माइनस h/3 इज इक्वल टू 100, सॉल्व कर लीजिए, 3h माइनस h/3 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब ये सब ना आपको डायरेक्ट बनाने आना चाहिए, समझे, हम पूरा लिख के बना देते हैं लेकिन डायरेक्ट आना चाहिए। 2h इज इक्वल टू 3/100, अगर आप प्रैक्टिस करने लगिएगा ना तो फिजिक्स जब आगे कराएंगे तो डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर परेशान हो जाइएगा, समझे, ठीक है ना। चलिए तो कितना आ गया 150 मीटर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जब हम लिखते हैं उसी टाइम आपका आंसर आ जाना चाहिए, समझे, बहुत तेज़ी में। तो आप बोलिएगा सर आपको इतना टाइम लगता है, भाई हम पूरा बनाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट बनाना है। ये आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, बिल्कुल नहीं, आपको जितना तेज़ी में हो सके जैसे भी बनाना है बनाइए। हाँ हाँ वो सही लिखे हैं, ऐसे लिखना है, तो मैसेज अभी हम देखें। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हो गया ना डन, यहाँ तक लिख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक डन है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा दिख रहा है ना स्क्रीन पे क्लियर, हेलो हेलो, क्लियर दिख रहा है क्या, नहीं? ये सब दिख रहा है। चलिए सही। चलिए देखिए ये है सेंटर O, इसको मान लेते हैं 2π/3, ठीक है, 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कोई एक पार्टिकल है A से B तक चल के गया, A से B तक चल के गया, स्पीड कांस्टेंट है, मान लेते हैं स्पीड है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा A से B तक जाने में। इसका स्टेटमेंट लिखवाना तो जरूरी नहीं है ना, हम सीधे फिर से एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए। एक पार्टिकल है A से B तक चल के जा रहा है, स्पीड है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, थीटा इतना बना, रेडियस इतना है, तो टाइम बताना A से B तक, ठीक है, बस यही क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन अगर नहीं बना होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आपको याद करवाए थे, थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्यूशन है, रेड पेन से सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को नहीं पता है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा बताइए, आर थीटा, अरे होगा ना, क्या होगा आर थीटा। तो रेडियस कितना है बताइए 24, थीटा कितना है 2π/3, तो डायरेक्ट आ गया। देखिए इधर कितना आ गया, देखिए तो इधर 16π आ गया। मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितना है बताइए, मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये निकल के आया कितना बताइए, ये निकल के आया 16√3। और टाइम का तो फॉर्मूला आपको पता है, टाइम बराबर क्या होता है, नहीं तो ये पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, ये पता है। तो अब बताइए टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बताइए, ए से बी तक का दूरी कितना है, ए से बी तक का दूरी कितना है बताइए 16π, 16π है ना, अभी निकाले हैं ना, आर्क लेंथ की तो दूरी है, और डिवाइडेड बाई क्या करना है स्पीड, तो स्पीड दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया।
तो टाइम कितना आ गया 16 π/3 सेकेंड। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बनाइए तो 5 नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 67। साइन 67 ट्राई मारिए, जल्दी जल्दी बनाइए। हेलो मुकेश जी, देखते चलिएगा। पूरा पढ़ाई आ गए। चलो देखिएगा साइन 67। अच्छा इसको कैसे तोड़िएगा साइन 67 को, ये समझ में आ रहा है ना। साइन 67 को कैसे तोड़ेंगे हम, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री, मतलब साइन 37 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिखना है साइन 30 प्लस 37। चले देखिए इतना हो गया। अच्छा ये किस फॉर्मूला पे जा चुका है बताइए तो, बोलो साइन कौन सा फॉर्मूला है बताइए, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा है बताइए। सिंपल फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी पे जा चुका है क्या। हाँ सर साइन ए प्लस बी पे जा चुका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो इधर, याद है ना सबको फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बताइए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए इधर साइन ए मतलब क्या लिखेंगे बताइए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री और साइन 37 डिग्री, समझ गया ना। तो साइन 30 क्या होता है बोलते चलिए जल्दी जल्दी, 1/2। चलिए 1/2 इंटू ये, अच्छा ये मल्टीप्लाई है ना इसके बीच में ऐड का सिंबल दिया हुआ लग रहा था। चलिए हाँ देखिएगा, हाँ बताइए आगे। चलिए हाँ 1/2 कॉस 37, याद कीजिए कॉस 37 समझ गया ना, कॉस 37 4/5। कैसे याद करना है, कॉस का फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो क्या होगा, बड़ा 4 है कि 3, बड़ा 4 है 4/5। चलिए गुड, प्लस कॉस 30, कॉस 30 कॉस 30 क्या होता है बताइए, √3/2। साइन 37 3/5। समझ गया ना, तो बहुत ज़्यादा तो भारी नहीं है। अच्छा एलसीएम कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा ना, 4 + 3√3 इतना आया, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, कुछ भी डाल दीजिए, बना लीजिए cos 83। इसको थोड़ा तोड़िएगा, तोड़िए तो। ठीक है, cos a + b में इसको कन्वर्ट कीजिए। अच्छा cos a + b सबको याद है कि भूल चुके हैं, हम लिख देते हैं ऐसे, cos a + b क्या होगा, cos b माइनस, ध्यान दीजिएगा इधर साइन ए साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए देखिए इधर, तो इसको कैसे तोड़िएगा समझ में आया कि नहीं, 30 + 83 लिखे हैं सर, 33 लिखे हैं। 83 ठीक है, 30 + 53 याद आ गया। चले देखिए अब इसको तोड़ते चलिए, बनाते चलिए। क्या करेंगे हम बताइए, cos 30 देखते चलिएगा, cos 30 इंटू cos 53 माइनस साइन 30 इंटू क्या होगा बताइए, साइन 53। चलिए बोलते जाइएगा, cos 30 क्या होगा, √3/2। चलिए cos 53 cos 53 3/5। चलिए गुड, आगे बढ़िए, माइनस साइन 30 1/2 साइन 53 सोच के 4/5। चलिए गुड, समझ गया ना। तो ये सब कोई बहुत बड़ा तोप जैसा चीज नहीं है, समझ गया ना, बहुत सिंपल है, समझे। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा ट्राई कर लेगा तो बन ही जाएगा। देखिएगा इधर नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 3√3 माइनस कितना आएगा बताइए 4। ठीक है,
चले देखिएगा नेक्स्ट, 3√3 -4 और नीचे में तो 10 है। चलिए तो ये बना, कॉपी कर लिए, जल्दी जल्दी कॉपी मारिए सब लोग। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग ना इस क्वेश्चन को घर पे एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम तो क्लास में बोलने वाले थे, लेकिन क्लास में उतना आप लोग एक्टिव नहीं है, मतलब उतना तेज़ी में नहीं बना पा रहे हैं ना, मैंने अभी हैबिट नहीं है ना बनाने का, उस हिसाब से। ये बनेगा कैसे, एकदम क्वेश्चन हम लिखेंगे, आंसर कैसे आएगा, जब आप घर पे डेली पढ़िएगा। डेली पढ़ना मतलब ये नहीं होता है कि नोट्स पढ़ लीजिएगा, नहीं, कम से कम 2-3 बार जब डेली बनाइएगा तभी बनेगा क्वेश्चन। फिजिक्स में पढ़ा कुछ नहीं जाता है, फिजिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, जैसे मैथ आप बनाते हो वैसे, समझे। फिजिक्स में आप याद क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, याद तो करना ही ऑब्वियसली, लेकिन प्रैक्टिस सबसे मेन होता है। चले देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़े क्या। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं क्वेश्चन ही करवा देते हैं। चलिए देखिए, हो गया ना, कॉपी कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ, ये ग्राफ देते हैं, ड्रॉ y = 3 sin 2x, ठीक है। अच्छा इसका रेंज क्या आएगा बताइए तो, इसका रेंज क्या आएगा इस ग्राफ का, कोई बता सकता है क्या? -3 2 +3। चलिए गुड, मेन यही है, समझे। रेंज क्या आएगा, -3 2 +3। चलिए बहुत सही, ठीक है ना। रेंज ही तो, रेंज पर ही पूरा खेल टिका है, समझे। बालक अभी तक आपका आंसर नहीं आया, नहीं बोले थे। माइक खोलते देने महाभारत चालू हो जाता है। अच्छा, इसलिए माइक आपका ऑफ कर दे रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम रहेगा तो उतना समझ गया ना, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात कोई बता सकता है क्या, देखो इधर क्या है, sin 2x है, sin 2x है, मतलब हम क्या किए, जैसे sin x का जब ग्राफ बनाते थे, याद है, sin x का ग्राफ में यहाँ पे 2π आता था, तो sin 2x कर दिए, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, पाई, याद है ना, और ये π/2, ठीक है, ये याद है। चलिए ये बना लीजिएगा। ठीक है ना। राइट, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो ये पाई, ये π/2, समझ गया ना। ये सब आपको समझ में आता होगा, समझिए। अगर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तब, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तो समझ रहे हैं ना, समय जाएगा आपका, सबसे मेन पैसा भी जाएगा, समय पैसा सब बर्बाद होगा, साल तो बर्बाद हो ही जाएगा। और अगर 11th बर्बाद हो गया ना तो समझिए ज़िंदगी बर्बाद, मतलब हम आपको सही बता रहे हैं ना, वो कभी हिल नहीं हो सकता है। मतलब 10th भी बच्चा का बर्बाद होगा चलेगा, लेकिन समझ रहे हैं ना 11th नहीं, मतलब टोटली अनएक्सेप्टेबल टाइप का चीज़ है, समझे। चलिए अब आपको बताना, y = 2 sin 4x, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है y = 4 sin 2x। अब आपको क्या बताते चलना, रेंज। थर्ड नंबर डाल देते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है y = 10 sin थीटा + 24 cos थीटा। चलिए अब आपको रेंज बताते चलना है, इसका रेंज बताइए जल्दी से, पहला का रेंज -2 + 2 -2 से +2, -2 to +2। चलिए इसका बताइए, -4 2 -4 ठीक है, -4 से +4। अच्छा ये याद है क्या, लास्ट में करवाए थे, 10 sin थीटा + 24 cos थीटा। हाँ चलिए गुड, बस समझ गया ना, कितना आसान है, देख लीजिए, समझे। तो माइनस क्या डालना है, ए क्या है, 10 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर, 2 √10 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आएगा,
100 100 100 24 का नहीं याद है? पता नहीं 24 का 576, कितना। ठीक है ना? 576, ये सब तो याद ही होगा ना। इक्वल का साइन हम हटा देते हैं। 576 समझे? तो 100 प्लस 576 कितना आ जाएगा बताइए? माइनस रूट 676, तो ये कितना आ जाएगा? -26। अच्छा, इसके सामने ना इक्वल का साइन नहीं लगाइएगा, क्योंकि माइनस है, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है ना? तो इधर कितना आ जाएगा? देखिए इधर भी पूरा कंप्लीट लिख ही दीजिए। 100 प्लस 576 26 कितना आ गया? -26 टू +26, ठीक है ना? ये शायद गलती से रूट पर गया था। चलिए, हाँ, ये डन है, समझ गया ना? अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, y बराबर 5 cos स्क्वायर x, इसका रेंज बताइएगा। y बराबर sin 5x, चलिए बताइए तो। ज्यादा आंसर ये सब बन रहा है कि नहीं? चलिए बताइए। सर हाँ, माइनस पहला का जो -5 टू +5 -5 टू +5। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर होने पे माइनस वाला आंसर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? 0 to 5 हाँ, 0 to 5। 0 to हाँ, 0 to 5। चलिए, अब आ जाइए अगले पे। 5 नंबर बताइए, 5 नंबर। अच्छा देखिए, तो साइन ऑफ एनीथिंग क्या होता है? क्या आएगा? साइन ऑफ एनीथिंग -1 टू +1 -1 टू +1, राइट? याद है ना भाई? क्या है ये बताइए? साइन ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना? उतना लिखने का जरूरत नहीं। चल देखिएगा, नेक्स्ट है। जैसे अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर डाल देते हैं, tan 2 डिग्री। अच्छा, आज से केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करा देना। करा दीजिए। ठीक है ना? कॉपी है ना? नया कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? tan 2 डिग्री। अच्छा, tan 2 डिग्री बराबर क्या हम 2 लिख सकते हैं? बोलो, हाँ ना बोल। tan 2 डिग्री क्या हम 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना होता है बताइए? अरे बोलो। हाँ, रेडियन में। कुछ नहीं करना है, बस π/1 180 बस, समझ गया ना? तो π/90 आ गया, खत्म। समझे? ठीक है ना? तो बहुत भारी चीज नहीं है, समझे ना? बस थोड़ा कोशिश करते जाना है, समझे ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, समझ गया ना? बस खाली कोशिश करते जाना, सीख तो जरूर जाइएगा, ठीक है ना? बस ट्राई करते जाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ये डाल दिए, tan -780 डिग्री, tan -780 डिग्री। तो इसका आंसर अगर आप निकालना चाहिएगा तो क्या आएगा बताइए? अच्छा, tan माइनस थीटा क्या होता है? कल बताए थे ना फॉर्मूला? क्या डाइजेस्ट? -10 हाँ, क्या आ जाएगा? -tan 780 डिग्री, ठीक है ना? क्या डाइजेस्ट कर पाता है tan माइनस को? बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो आगे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, सबसे सिंपल, tan ब्रैकेट में तोड़ तार दीजिए। अब 780 को क्या लिखिएगा? 720 + 60, ठीक है ना? 720 + 60, ठीक है ना? तो आगे देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? आगे क्या लिख सकते हैं? माइनस क्या लिख देंगे बताइए? tan 60 डिग्री, ठीक है? -tan 60 डिग्री, तो कितना आ गया? -√3, ठीक है? -√3 आंसर। समझ गया ना? तो बहुत सिंपल है। कल तो ऐसे, रुक जाएंगे, पेज का उतार लेते हैं। हाँ हाँ, उतारिए। कल तो ऐसे हमको कॉलेज में भी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं। हो गया, कॉपी कर लीजिए।
गया, कॉपी कर लिए और जल्दी जल्दी Yes, sir. करिए। एक मिनट सर, लास्ट वाला बाकी हाँ है। होता है। बस खाली प्रैक्टिस करते जाना है, समझ गया ना। देखिए फिजिक्स सेम टू सेम मैथ जैसा है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा डूब जाइएगा, समझे। फिजिक्स पढ़ा नहीं जाता है, ना ही फिजिक्स रटा जाता है, फिजिक्स मैथ की तरह बनाया जाता है, समझे। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। इवन केमिस्ट्री भी मैथ की तरह बनाया जाता है, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा याद करना होगा, समझ गया ना, लेकिन मैथ की तरह ही है, समझे। हो गया सर। ठीक है ना। तो नीट और जेई का सिलेबस लमसम सेम ही होता है, समझे। जेई मेंस नीट दोनों लमसम पूरा सेम ही है, समझिए तो एक तरीके से, ठीक है ना। जेई मेंस में थोड़ा बस कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है, एडवांस में तो मेनली कनेक्ट कर देता है मल्टीपल चैप्टर्स का, बस वही, और कुछ खास नहीं है। चले देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जैसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन 99 डिग्री। अच्छा इसका देखिएगा सोच के आंसर आप दे पाते हैं कि नहीं। कॉस 99 इंटू साइन 21। देखिए तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला कहीं लिखे थे क्या? Sin 99 plus 21 डिग्री कैसे? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइन 99 डिग्री कॉस 21 डिग्री प्लस कॉस 99 डिग्री साइन 21 डिग्री। इस टाइप का कोई फॉर्मूला कल हम लोग बनाए थे क्या पिछले क्लास में, मतलब सोचने वाला। साइन ए प्लस, हाँ साइन ए प्लस बी, समझ गया ना, याद आ गया होगा, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी, उस फॉर्मूला पे इसको सिंपली उसी पर तो ये तोड़ के दिए हुए हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बताइए, साइन ए प्लस बी बताइए, साइन ए कॉस इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साइन मतलब मान लेते हैं ए है 99, बी है 21, तो वही तो है, उसी फॉर्मेट में तो तोड़ दिया, तो कुछ नहीं करना है। साइन ए कितना है बताइए इसमें 99 और बी कितना है 21, समझे। कितना आ गया साइन, बोलो 0 9 2 11 1 12, साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए साइन, देखिए 180 माइनस 60, समझ गया ना, कितना आ जाएगा साइन 60। अब बात आता है कि प्लस लगाए कि माइनस, तो देख लीजिए ए एस, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कितना आ गया प्लस, तो √3/2, ठीक है। समझ गया ना, बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो आपका ये चैप्टर अब खत्म हो गया, समझे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। कल पढ़िएगा कि छुट्टी दे दे?